Welcome back students. In this video we will learn about the inheritance and variations chapter. In previous two videos also we have learned about the Gregor John Mendel. Also we have learned about that what are the reasons why he was not recognized when he was alive. Okay, the reasons why his work was not recognized. In this video we will learn that reason for Mendel's success. एमसीक्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस. उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि ही वॉज लकी दैट ही वॉज सक्सेस, मतलब लक बाय चांस वो सक्सेस हो गया, बट ये रीजन नहीं है. देर आर सम रीजंस व्हाई ही वॉज हैविंग द सक्सेस इन हिज वर्क. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है कि दैट सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट ही वॉज टेकन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर हिज वर्क. As we know that Gregor John Mendel has done the work on the Pisum sativum. Okay, Pisum sativum क्या है? पी प्लांट है. तो उस प्लांट के ऊपर जो उसने स्टडी किया, सो वॉट एवर कैरेक्टर्स ही वॉज सेलेक्टेड. कैरेक्टर्स मतलब क्या, जो भी कॉन्ट्रास्टिंग है. वॉट आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मीन्स दो अपोजिट टाइप के कैरेक्टर्स. मीन्स इफ एनी प्लांट इज देयर, ओके, एंड ही इज हैविंग ड्वार्फ हाइट एंड टॉल हाइट. तो ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, छोटी सी, एंड टॉल मतलब हाइटेड हो गया. तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. देर इज नो एनी डाउट इन दैट. ओके, उसके अंदर कोई भी ऐसे डाउट नहीं होगा कि अरे ये क्या है या वो क्या है. और अगर हमने उसको ही बोला एक प्लांट टॉल है और दूसरा टॉलर है, सो क्या होगा, देखने वाले का नजरिया उसके अंदर होगा कि जो टॉल प्लांट है वो दूसरे को टॉलर लग सकता है. इस वजह से उसके अंदर उतना प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते. बट वॉट एवर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिलेक्शन किया कैरेक्टर्स को, दीज आर टोटली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मीन्स टोटली अपोजिट. मतलब कलर है तो एक येलो है तो दूसरा टोटली पर्पल होगा, या फिर ग्रीन है तो एक येलो होगा ऐसे, या फिर राउंड शेप है तो दूसरा व्रिंकल्ड होगा. मीन्स टोटली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही वॉज टेकन, and these 7 type of characters he was studied in his work. This is the first reason why he was successful in his work. Second thing is that the large sample size. So as we know that he was the mathematician, so he was taking much more large sample size for his proper work. Means he was doing the work in much more times with much more examples also. What happened in that? If 10 peoples are there and we are selecting 1 or 2 peoples from that, and we are saying that these are different from others, or like whatever something reason, okay, so that was not acceptable. But if we are doing the study in between thousands or millions or lakhs peoples, and then we are selecting that 2-3 peoples that these are having special something, then that is the करेक्ट थी. तो यहाँ पर क्या है कि उसने लार्ज सैंपल साइज ले लिया था, जिसकी वजह से जो भी उसने वर्क किया था उसके अंदर प्रॉपरली उसको सब कुछ जो रिजल्ट्स था वो प्रॉपरली मिल रहा था. ओके, सो दैट इज द लार्ज सैंपल साइज ही वॉज सिलेक्टेड फॉर हिज वर्क. सो दिस इज द सेकंड रीजन दैट मंडेल इज हैविंग सक्सेस. थर्ड थिंग इज दैट डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस मीन्स ही वॉज द मैथमेटिशियन. तो यहाँ पर वॉट एवर ही वॉज कलेक्टिंग द डाटा, ही वॉज यूजिंग द फॉर्मूलाज, अगेन ही वॉज डूइंग प्रॉपर वर्क ऑन दैट. ओके, तो जितने ज़्यादा सैम्पल साइज थे उतना ज़्यादा उसने क्या किया था, डाटा कलेक्शन करना शुरू किया था. सो दैट इज द वन थिंग दैट डाटा एनालिसिस, कि जो भी वर्क उसने किया था उसका प्रॉपरली क्या है क्या नहीं कनेक्शंस, दैट ऑल थिंग्स ही हैज यूटिलाइज्ड. स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो ही हैज यूटिलाइज्ड इन हिज वर्क. दिस इज द थर्ड थिंग दैट ही वॉज डन डाटा एनालिसिस प्रॉपरली. बहुत ही प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से उसने उसका डाटा एनालिसिस किया था, जिसकी वजह से उसका वर्क बहुत ही सिंपल वे से हुआ या फिर बहुत ही प्रॉपरली होता जाता है. थर्ड थिंग, इन फोर्थ थिंग इज दैट व्हाई ही वॉज हैविंग सक्सेस, दैट देर ही हैज नॉट यूज्ड एनी लिंकेज. ओके, नो यूज ऑफ लिंकेज. वॉट एवर द वर्क ही वॉज डन in that there is no linkage gene was present, means he was using the word factor in that. So linkage was not came in his 7 contrasting characters. If any linkage was there, then maybe his work was changed
or maybe his whatever the work or result was there, maybe that was changed. But in this reason there is no linkage, so whatever he was done work, that was without any problem. So he was taken 7 contrasting characters, large sample size, he was done properly, again it was analyzed properly, and there is no linkage also. So these all reasons are there why his work was successful. Okay, so in up to now we have learned about that why his work was not recognized and why his work was successful. Now we will see in next lecture that the reasons for selecting pea plant. He was done the work on the Pisum sativum, जो भी प्लांट उसने लिया था, तो वही प्लांट उसने क्यों सेलेक्ट किया या फिर उसी प्लांट के ऊपर उसने रिसर्च क्यों किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और वही प्लांट उन्होंने लिया था जिसकी वजह से उनके इतने अच्छे से रिजल्ट्स भी आए और इतना अच्छा सक्सेसफुल भी उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रीजंस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। थैंक यू।